आज हम लोग इस अध्याय का बचा हुआ जो शेष भाग है उपनिवेश और शहर अध्याय का जो शेष भाग है उपनिवेश और शहर छठवां अध्याय एक शाही राजधानी की कहानी। तो एक शाही राजधानी की कहानी में आज हम पढ़ेंगे नगर पालिका योजना कैसे बना। इसमें भैया बहनों कुछ एक जो नीचे का सबसे अंत का जो क्वेश्चन है फिर से याद करें सही या गलत का। तो ये नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, ये सही करा दिया गया था, लेकिन ये है गलत देखा गया, तो ये गलत है। इसको आप लोग बना लेंगे और इसको हम उत्तर में भी लिख करके आज भेज दिए हैं। तो नगर पालिका योजना क्या है? तो प्रत्येक नगरों में ये नगर पालिका अर्थात हम ये जानते हैं कि बड़े नगर में नगर पालिका होता है और छोटे नगर में क्या होता है हम बताएंगे। और छोटे नगर में ये जो म्यूनिसिपैलिटी होता है अर्थात उसमें जो है नगर निगम बड़े में होता है और छोटे शहर में नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका का कार्य क्या है? ये वास्तव में प्रश्न ये राजनीति शास्त्र का है अर्थात सिविक्स का है, नागरिक शास्त्र का है, परंतु इतिहास के अंतर्गत थोड़ा सा इसको टच किया गया है कि नगर पालिका योजना क्या है। जब दिल्ली एक उपनिवेश शहर था तो उसमें नगर पालिका कैसे कैसे कहाँ बनाए गए और फिर इसके बाद नगर निगम में वो कैसे कन्वर्ट हुआ, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत ही था। इस प्रकार से पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार किया। 1888 में, अब ये 1888 में लाहौर गेट सुधार यानी हम सब जानते हैं कि नगर पालिका नियम बनाती है अपने नगर के अंतर्गत और वो नियम अपना कुछ अलग ही बनाती है और कुछ सरकारी नियमों को पालन करने के लिए बाध्य कराती है। जैसे हमारा शक्ति नगर है, ये नगर निगम शक्ति नगर में क्या है, एनटीपीसी अपने कुछ अलग नियम बनाती है कि कैसे लोग आएंगे, कोरोना में कहाँ कौन जा सकता है नहीं जा सकता है, और कुछ सरकार का भी नियम जैसे कि सैटरडे और संडे को बंद रखना, ठीक है। ये नियम अपने इनकी कंपनी के अंतर्गत का ये नगर का नियम है और प्लस ऊपर के नियम भी। तो इस प्रकार से ये दिल्ली के लिए ये लाहौर गेट सुधार योजना बनाया गया, जिसमें एक विस्तार योजना के तहत क्या क्या निर्णय लिए गए पीछे यह दिखा गया कि यहाँ के नगर निवासियों की सुविधा कैसी है और क्या उन्हें आवश्यकता है, इन बातों पर विचार किया गया। चौराहा बाजार की तरफ ये सब जो जनता की रूपरेखा है उस सब पर ध्यान दिया गया। चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई कि ऐसे अब जो दुकान की वास्तव में आवश्यकता कब पड़ती है, जब जनसंख्या बढ़ता है। जैसे मान लो जनसंख्या बढ़ती है और दुकान कम है तो काफ़ी भीड़ होगा,
तकलीफियाँ होंगी। तो इस तरह से ये नगर निगम ये भी सोचता है कि वास्तव में इन किन किन बातों की ओर उनका ध्यान जाता है, यही नगर पालिका और नगर निगम के लोग देखते हैं। और इसका टुकड़ों में मोहल्लों को और जनसंख्या को वितरित करके और यह आकलन किया गया कि इसमें कितने दुकान होने चाहिए। इस प्रकार से नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यहाँ कभी पूरा नहीं हो पाया और यह पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की गई और यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी, जो धीरे धीरे किया गया। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट। अब देखते हैं कि 1936 है, ये कितना दिन पहले, कितना वर्ष पहले। अब तब से वास्तव में शहरों में तब्दील होता रहा, सुधार होता रहा और आज 19वीं सदी बीत गया, 20वीं में भी आने के बाद दिल्ली का भैया बहनों सुधार नहीं हो सका। अभी भी जब वर्षा होती है तो वहाँ के लोग हाहाकार मचाते हैं। सारे नल और जो सड़क के दोनों तरफ नलिकाएं हैं सब भर जाता है और पानी जल्दी निकल नहीं पाता है। लोग अपने ऑफिस से लौटते हैं तो वो लगभग जो है एक कमर भर ये कहीं कहीं जल हो जाता है और काफ़ी ये कहीं कहीं तो स्कूटर भी बह जाता है। और किन किन तमाम असुविधाओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ता है। अभी भी सुधार नहीं हो सका। बहुत बिल्डिंग बना, ऑफिस बने, सरकारें बदली, परंतु जिसमें काफी खर्चा होना है वो काम नहीं हो पाया। खर्चे ऐसे स्थान पर हुए जिससे और लोगों को कमीशन बना और ठीक ठाक हुए, लेकिन जो मजबूरियां थी वो आज भी बनी हुई है। इस प्रकार से नगर निगम, इसका मतलब यह है कि अच्छे तरीके से सुधारवादी प्रक्रिया के द्वारा अपने नगर के विकास की जो कड़ियां हैं उस पर विचार नहीं करता। तो इस प्रकार से आप कभी कभी देखे हैं किसी किसी गांव में कितनी कमियां थी, वो कमियां वहाँ के एक प्रधान कैसे दूर कर दिया, ये भी हम देखते हैं। परंतु हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के द्वारा और सामाजिक पृष्ठभूमि के द्वारा और राजनीतिक अर्थशास्त्र के द्वारा ये हम लोग शहरों के बारे में अध्ययन करना और उसे किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे सुधार हुआ, किन किन सन में हुआ, ये बात हम लोगों ने ये इतिहास के माध्यम से पढ़ा। ये तो सीमित चीज़ है, आप पढ़ेंगे तो और उसमें विस्तृत मिलेगा। और विस्तृत वास्तव में आपको अभी अष्टम क्लास में क्या, इस हेडिंग के अंतर्गत जब आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो और ज़्यादा गहन अध्ययन आप जब करेंगे तो आपको विशेष बातें इसमें पढ़ने को और जानकारी प्राप्त करने के लिए